सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज आपकी एक जिज्ञासा का समाधान लेकर आया हूँ। महेश फड़तरे जी की जिज्ञासा है। कह रहे हैं कि गुरुजी, हम कालजयी कैसे बन सकते हैं? जब तक आप अपने को देह मानते हैं तब तक आप काल के तहत हैं, क्योंकि यहाँ रूपांतरण हो रहा है, समय इसमें अप्लाई हो रहा है। जिस चीज़ का निर्माण समय करता है उस चीज़ का विध्वंस भी समय ही करता है, उस चीज़ का पालन भी समय ही करता है। तो यहाँ पर आप हम किसको संबोधित कर रहे हैं? हम शब्द जो आपने प्रयोग किया है, यह हम किसके लिए है? क्या यह हम आपका शरीर है? तो शरीर का जो गुण है, स्वभाव है, वह तो रूपांतरण ही है। तो यह रूपांतरित होगा। ये काल के फ्रेम में है तो इसमें रूपांतरण होगा। और जब आप इस हम को अहंकार मानेंगे तो समय यहां पर थोड़ा डाइल्यूट तो जरूर हो जाएगा, लेकिन फिर भी यह समय के दायरे में रहेगा। सूक्ष्म समय, सब्टल टाइम, बहुत सूक्ष्म समय है। यहाँ समय काफी सूक्ष्म हो गया है अहंकार के तहत। तो यहाँ समय सूक्ष्म समय काम कर रहा है, इसलिए रूपांतरण बहुत सूक्ष्म होगा, इसकी आयु बहुत लंबी होगी। तो अगर आप हम उसको मानते हैं, अहंकार को, तो भी आप काल के ही तहत हैं। मन मानते हैं तो मन भी काल के ही तहत आएगा। हम यदि आप अपने यहाँ इंद्रिय को मानते हैं तो ये भी काल के तहत है। यदि आप यहाँ पर हम आत्मा को मानते हैं, और आत्मा में भी कौन? दिव्य आत्मा। यदि देह आत्मा मानते हैं तो वह तो रूपांतरित होगा, काल के दायरे में है। मनोआत्मा मानते हैं, काल के दायरे में है। जीवात्मा मानते हैं तो भी काल के दायरे में, क्योंकि उसका जो संदर्भ है, जीवात्मा, जब हम शब्द का प्रयोग करते हैं तो इस संसार जो क्षर जगत है उससे संबंध जोड़ने के कारण ही उसको हम जीव शब्द बोलते हैं। तो फिर वह समय के दायरे में आ जाता है। जहाँ पर आकार धारण हो जाता है वह समय के दायरे में आ जाता है। जहाँ पदार्थ आ जाता है वो समय के दायरे में आ जाता है, क्योंकि जहाँ द्रव्यमान है, जहाँ स्थान है, जहाँ किसी प्रकार का गुण है, चाहे ताप है, चाहे प्रकाश है, चाहे जल है, वायु है, दबाव है, ये कुछ भी है तो ये समय के ही संदर्भ में आ जाता है। तो इसीलिए जीवात्मा तक तो है, समय के ही दायरे में है। जीवात्मा से परे जब दिव्य आत्मा होते हैं तो समय से परे हो जाते हैं। वहां समय का कोई एक्शन नहीं है, तो वहां आप कालजयी होते हैं। तो यदि आप कालजयी होना चाहते हैं तो आप अपनी जो पहचान है वह दिव्य आत्मा के अर्थ में समझें। दिव्य आत्मा के स्तर तक आप उतरें तो फिर आपको काल नहीं भयभीत करेगा। काल का अर्थ समय है, काल का अर्थ मृत्यु। दोनों ही काल का, ये दोनों नाम है, और समय ही मृत्यु है, मृत्यु ही समय है। तो आपको दिव्य आत्मा के स्तर तक उतरना पड़ेगा, और ये परमात्मा के शरण में जाने पर ही होता है। परमात्मा अर्थात महाकाल, भगवान शिव को इसीलिए महाकाल कहा जाता है। कालों का काल, जो काल का भी ग्रहण करता है। काल भी अपनी आयु वहां से पाता है। तो काल जो है एब्सोल्यूट नहीं है,
समय जो है वो एब्सोल्यूट नहीं है। इसलिए आप देखते होंगे कि भारत का समय कुछ और हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया में समय कुछ और हो रहा है, इंग्लैंड में कुछ और हो रहा है। समय कुछ और, यहाँ पृथ्वी पर समय कुछ और है, चंद्रमा में समय कुछ और होगा। यानी समय जो है ये सापेक्षिक है। आइंस्टीन ने बताया कि समय सापेक्षिक है। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में उन्होंने बताया कि ये किसी के संदर्भ में ही समझा जाता है समय। तो समय जब संदर्भ में समझा जाता है तो यह एब्सोल्यूट नहीं है। तो इसका मतलब है कि इसकी भी आयु है, इसका भी अपना जो अस्तित्व है वह सीमित है, इसके दायरे सीमित है। और सिर्फ स्थान से ही नहीं बल्कि आपकी जो गति है उसके आधार पर भी यह समय बदल जाता है। आपकी जैसी गति हो जाएगी उसके हिसाब से समय हो जाएगा। जब गति तेज हो जाती है समय छोटा हो जाता है। इसीलिए समान दूरी में तेज स्पीड से हम कम समय में तय कर लेते हैं दूरी, क्योंकि स्पीड ने वहां पर हमारा टाइम जो है वो कम कर दिया। और जब स्पीड आपकी अनंत हो जाएगी तो टाइम वहां पर इनफाइनाइट हो जाएगा। अनंत गति में सब कुछ अनंत हो जाता है, संख्या भी अनंत हो जाएगी, समय भी अनंत हो जाएगा, सब कुछ अनंत हो जाएगा। अनंत तो अनंत ही होता है और उसी अनंत को महाकाल कहा जाता है। जब तक उसे थोड़ा सा कम है तब तक वह काल है, जब अनंत आ गया तो वो महाकाल है। तो जब तक आइंस्टीन के थ्योरी के तहत जो है हम परिभाषा करते रहेंगे तब तक वह काल है, तब तक वह समय है। उसके बाद फिर जो है वह महाकाल है, समयातीत है, कालातीत है। तो कालातीत अवस्था में चले जाने पर आप कालजयी हो जाते हैं। उसके पहले कालजयी होना संभव नहीं है। हाँ, उसके पहले आप काल का उपयोग करके सूक्ष्म काल की ओर बढ़ सकते हैं और बढ़ते 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 फिर काल का अतिक्रमण कर सकते हैं। तो ये जो स्थूल काल है, जहाँ समय का ज़्यादा भान होता है, समय का भान किससे होता है? हमारे माइंड से ही तो हो रहा है। तो हम जैसे जैसे अपने मस्तिष्क में और सूक्ष्मता से उतरते हैं, मन की और सूक्ष्मता में उतरते चले जाते हैं, वैसे वैसे समय हमारे लिए सूक्ष्म होता चला जाता है और उसका सहारा लेकर के ही हम कालातीत हो सकते हैं, कालजयी हो सकते हैं। इसी के लिए तमाम तरह की ध्यान साधनाएं होती हैं। तो ध्यान साधना करें और ईश्वर कृपा के लिए भजन कीर्तन करते रहें, प्रार्थना करते रहें, क्योंकि अंततः ईश्वर की कृपा से ही आप कालजयी होते हैं। अंततः शिव की कृपा से ही, शिव के आशीर्वाद से ही आप शिव को समझ पाएंगे, तो ही आप कालजयी हो पाएंगे। इसीलिए महामृत्युंजय का मंत्र वेद में आया है। यजुर्वेद में महामृत्युंजय मंत्र का इसीलिए बताया गया। महामृत्युंजय का मतलब क्या होगा? जिसने मृत्यु को जीत लिया, काल को जीत लिया। काल को कौन जीतेगा? तो काल को कब जीत सकते हैं? जब हम काल को समझते हैं सूक्ष्मता से। तो काल का अध्ययन करेंगे, समय का अध्ययन करेंगे। पूरी ये ज्योतिष विद्या है यह समय पर आधारित है, स्थान पर भी आधारित है, लेकिन इसमें समय की गणना ज़्यादा है। तो जैसे जैसे हम समय की गणना करते जाते हैं, समय की भूमिका हमें पता चलता है। समय के आधार पर किस तरह से हर चीज़ यहाँ मैनिफेस्ट हो रही है, प्रकट हो रही है। तो हम समय की गणना करते जाएंगे तो समय की सूक्ष्मता को समझते जाएंगे कि समय कैसे कैसे बदलता रहा है अपना स्वरूप, और समय के आधार पर सब कुछ कैसे बदलते हैं। समय की धारा में सब कुछ यहाँ पर बन रहा है, बिगड़ रहा है। लोग इसी में आपाधापी कर रहे हैं। कोई अमीर बन रहा है, गरीब बन रहा है, रोगी बन रहा है, स्वस्थ बन रहा है, कोई प्रधानमंत्री बन रहा है, कोई गांव का प्रधान बन रहा है। सब इसी समय की धारा में है। अब इस समय को ही समझना है। जब तक ये बनने की प्रक्रिया, इसका मतलब सब समय वहाँ पर लागू है। जन्म ले रहे हैं मतलब समय लागू है, मरण है मतलब समय लागू है। ये जन्म भी मृत्यु ही है एक तरह से, किसी के संदर्भ में वह मृत्यु है।
ये जन्म मृत्यु का सारा चक्कर जो है ये समय काल का ही चक्र है। इस काल के चक्र का अतिक्रमण करना है तो काल को समझना होगा। काल पर ही ध्यान लगाइए कि समय क्या है, उसी पर अनुसंधान करते रहिए और फिर आपको महाकाल के दर्शन होंगे। महाकाल की आराधना कीजिए, काल का अनुसंधान कीजिए, समय पर ही ध्यान कीजिए और समय पर जब ध्यान करेंगे तो महाकाल अवश्य ही प्रकट होंगे और तब आप कालजयी हो जाएंगे। और आपका मतलब वहां पर होगा क्या? दिव्य आत्मा। आपका मतलब यह देह नहीं होगा। यह देह जो है यह तो रूपांतरित ही होना है, इसको ये काल के ही अधीन है। तो काल को समझ के आप काल से परे जाएंगे तो वहां पर आप जो है, जो अब तक अपने को देह मानते थे, वह समझेंगे कि नहीं, मैं दिव्य आत्मा हूं। तो फिर आपको इस देह से मोह आसक्ति समाप्त हो जाएगी, इस मन से मोह आसक्ति समाप्त हो जाएगी। मन की जो सारी मांगे हैं उनसे मोह आसक्ति जो है वो समाप्त हो जाएगी। ये सब मन की मांगे क्षण भंगुर है, मन स्वयं ही क्षण भंगुर है, तो इसके प्रति आसक्ति नहीं रह जाएगी। तो फिर आप काल से निकलते चले जाएंगे। तो काल से निकलने का यही है कि काल के दायरे में जितनी चीजें हैं उनसे मोह छोड़ते जाइए, आप काल से निकलते चले जाएंगे। यह साधना है। कालजयी होने का यही तरीका है कि काल के दायरे में जो कुछ भी है उनसे मोह मत रखिए, छोड़िए उन सबको। और जब छोड़ेंगे तो देखेंगे कि आप बिल्कुल हल्के होते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि काल, जब आप काल को समझेंगे तो काल आपको छोड़ता चला जाएगा। काल को नहीं समझने के कारण ही आदमी फंस जाता है उसमें। काल को समझते जाएंगे, काल के दायरे को समझ रहे हैं, काल के एक्शन को समझ रहे हैं और उसके काल के कारण जो कार्य आपको दिख रहे हैं उन सबको छोड़ते जाइए। तो देखते जाएंगे काल से पिंड आपका छूटता चला जा रहा है। फिर काल आपको नहीं डराएगा क्योंकि काल को आप समझने लगे। और जहां काल के कार्य में फंस जाते हैं लोग तो फिर तो पकड़ ही जाते हैं। यही सिद्धांत है, हमारे ऋषि मुनियों ने बताया है और ये सदैव लागू है, लागू रहेगा। इसमें कोई संशोधन नहीं होगा क्योंकि यह तत्व ज्ञान है, काल ज्ञान है। इसीलिए महाकाल की आराधना की जाती है। यहाँ पर इतना उनका महत्व है। जय महाकाल।